क्या आपको पता है कोटा के एक गर्ल्स हॉस्टल का एक कमरा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया था क्योंकि उस कमरे में रहने वाली लड़की की मौत के बाद उसकी आत्मा वापस आई थी। कोटा, जहां हर साल हजारों स्टूडेंट अपने सपनों को पूरा करने आते हैं, उसी भीड़ में एक नाम था रिया शर्मा। रिया एक समझदार, शांत और होशियार लड़की जो शांति निवास गर्ल्स हॉस्टल के रूम 306 में रहती थी। वो हमेशा एक डायरी में कुछ न कुछ लिखा करती थी, अपनी बातें, अपने डर, अपने सपने। लेकिन एक सुबह सब बदल गया। रिया हॉस्टल के वॉशरूम में मरी हुई पाई गई। उसके चेहरे पर गहरी डर थी, जैसे उसने कुछ ऐसा देखा हो जो इंसान नहीं था। पुलिस ने इसे आत्महत्या बताया, लेकिन कुछ सही नहीं था। रिया की मौत के बाद हॉस्टल की लड़कियों ने अजीब अजीब बातें करनी शुरू की। किसी को वॉशरूम से किसी के रोने की आवाजें आती। किसी ने कहा उसने शीशे में किसी और की परछाई देखी। एक रात रिया की बेस्ट फ्रेंड निधि ने उसकी डायरी निकाली। डायरी में आखिरी पन्ने पर लिखा था, मिरर के उस पार कोई है। निधि ने डरते हुए हॉस्टल के वॉशरूम के शीशे में देखा और शीशे पर लिखा हुआ था, मैं वापस आई हूं। वार्डन ने कहा रिया ने सुसाइड नहीं की थी, वो किसी और दुनिया में खींची चली गई थी और अब वो किसी और को बुला रही है। निधि, जो रिया की सबसे करीबी थी, उसने हिम्मत की। एक रात उसने रूम 306 का दरवाजा चोरी छिपे खोल दिया। अंदर सब कुछ वैसा ही था, बस एक डायरी और एक पुरानी फोटो पड़ी थी। फोटो के पीछे लिखा था, अब मैं किसी और को ले जाऊंगी। उस रात के बाद से निधि भी गायब हो गई। किसी ने नहीं देखा, न कहीं कोई सुराग मिला। बस अगली सुबह वॉशरूम में वही डायरी मिली। उसके आखिरी पन्ने पर लिखा था, मैं भी उसके साथ हूं। सीसीटीवी फुटेज में एक सफेद कपड़ों में लड़की दिखी, हाथ में वही डायरी, रूम 306 के पास, और फिर गायब। अब उस कमरे के पास जाना भी मना है, पर रिया और निधि की कहानी अब भी जिंदा है। क्या आप ऐसे कमरे में रह सकते हैं जहां से कोई भी जिंदा वापस नहीं आया? रूम 306 अब भी बंद है, लेकिन उसकी कहानी अब भी खौफनाक रूप से खुली है। ऐसी ही और असली डरावनी कहानियों के लिए अभी सब्सक्राइब करें इंस्पायर स्टोरीज को। शायद अगली कहानी आपके कमरे की हो।